सबसे पहले तो आपकी जो परिस्थिति है उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है मेरे लिए। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S2S जर्नी पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में कुछ खास लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, जिनके बारे में हम उनका स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की हम कहानी बताते हैं। तो दोस्तों आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गजेंद्र महेश्वरी, जो अपने लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने लाइफ में काफ़ी लोगों का हेल्प करते जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आज हम उनके बारे में जानेंगे और सुनेंगे उनके बारे में और जानेंगे उनके बारे में कि वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं गजेंद्र महेश्वरी को बुलाना चाहूँगा। सो प्लीज़ वेलकम। स्वागत गजेंद्र जी आपका हमारे चैनल पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। हमारे पीछे हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे हम गजेंद्र जी से। तो सबसे पहले तो हम गजेंद्र जी के बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ गजेंद्र जी अपने बारे में बताइए हमारे व्यूवर को। चलिए अगेन दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र महेश्वरी है और दोस्तों मैं शारदा विहार कोरबा से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मेरा बचपन का जो गांव है वो दोस्तों यहीं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा करके है दोस्तों, वहां मेरा गांव है। और दोस्तों मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों वहीं से मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों मैंने 6th क्लास से यहाँ कोरबा में मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और मैंने MCMIT मॉडर्न कॉलेज से दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों मुझे एक बहुत बेहतरीन सेमिनार में जाने का मौका मिला दोस्तों, जहाँ से मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने समझना स्टार्ट किया। और दोस्तों वहीं से मैंने अपना एक छोटा सा कैरियर स्टार्ट किया दोस्तों। छोटे छोटे ड्रीम्स लेकर मैंने इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और दोस्तों मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले ये हमारा सीखने का पीरियड होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने भी गजेंद्र जी का बारे में जाना, तो सबसे पहले तो हम आज गजेंद्र से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके स्टार्टिंग करियर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं गजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने न्यू जर्नी शुरुआत किया, पढ़ाई कंप्लीट किया, जॉब भी आपने किया, बिल्कुल। तो न्यू जर्नी जब शुरुआत किया तो मेरे ख्याल से न्यू जर्नी हर किसी की आसान नहीं होती। तो गजेंद्र जी आपकी भी न्यू जर्नी में, क्या आपका न्यू जर्नी आसान था कि आपके न्यू जर्नी में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आना शुरू हुआ? तो प्लीज़ गजेंद्र जी बताइए हमारे व्यूवर को। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने अभी इस न्यू जर्नी अपना स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे घर से ही सबसे पहले रिजेक्शन आने स्टार्ट हुए, क्योंकि दोस्तों मेरा अभी नया शादी हुआ है दोस्तों। सबसे पहले जस्ट 6 महीने पहले ही मेरा शादी कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों शादी आती है तो सबसे पहले अपने ऊपर में एक जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। और दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों मैं जानता हूं कि इस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है। तो दोस्तों मैंने जब इस इंडस्ट्री की फिर से दोस्तों अपना स्टार्ट करी, तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे घर वाले ही बोले कि अगर तेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है, इस जोड़ने वाले बिज़नेस में अगर जाना है, ये फंसाने वाले बिज़नेस में जाना है, तो सबसे पहले तो तू हमारे घर से निकल जा। तेरे को जो करना है अपने तरीके से तू करते रहना, अपनी वाइफ को लेकर तो निकल जा और अपने तरीके से जो तेरे को काम करना है, जो तेरे को अच्छा लग रहा है कर। मतलब दोस्तों इस तरीके तक का मतलब घर वाले लोग बात किए हैं कि नहीं करना है इस इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हमें ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ पता था कि दोस्तों इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, क्या ताकत है दोस्तों, मैं आगे कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने सबसे पहले अपने मन की बातों को सुना दोस्तों, कि मुझे लगता था कि हाँ मैं इस चीज़ों को कर सकता हूँ। और दोस्तों कहीं न कहीं मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब में दोस्तों मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता था, वही करीब 12-13-14 हज़ार रुपये की सैलरी नॉर्मली मिलती थी। तो मैंने देखा दोस्तों को इस जॉब को करके मुझे आगे कहाँ तक बढ़ सकता हूँ या मेरे क्या सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ पता है कि अभी के समय में 13-14 हज़ार रुपये में खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो फैमिली के ज़रूरतें और सपने देखना तो दोस्तों बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों कहीं न कहीं मेरा सपना बड़ा था, मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना था, इसलिए दोस्तों मैंने अपना फिर से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने वर्क करना दोस्तों स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे अपने सपने को पूरा करना था दोस्तों, इसलिए। तो इसी प्रकार मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे। जी सर। है ना, और जॉब के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो गजेंद्र जी मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या जॉब, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, जी। तो डायरेक्टली जॉब को छोड़ दिया कि जॉब को भी करते रहे और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करते रहे? कैसे आपने स्टार्ट किया? जी चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस इंडस्ट्री की अभी नई स्टार्ट जब मैंने करी है, तो दोस्तों मैं फिटअप मैटर्स में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जॉब कर रहा था, है ना। और वहाँ दोस्तों मुझे 13-14 हज़ार रुपये की मुझे सैलरी भी मिलती थी। तो दोस्तों सपने तो कहीं न कहीं मेरे बड़े थे कि बड़े सपने हमको पूरा करना है, लेकिन कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म की कमी थी। और दोस्तों प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला
तो क्योंकि दोस्तों अभी के समय एक ऐसा समय है जहां दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो इकलौती इंडस्ट्री है जो दोस्तों आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने बिना वर्तमान काम को प्रभावित किए हुए भी कुछ टाइम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप समय निकाल करके बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अर्निंग कर सकते हैं और अपने जो सपने जो आप जीना चाहते हैं उस लाइफ को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो अपना जॉब कर रहा था उसको करते करते 1-1 घंटे 8 बजे रात को मेरा छुट्टी होता था, उसके बाद 1-1 घंटे करके मैं यहाँ से अपना वर्क करते गया दोस्तों। और जब फर्स्ट दोस्तों जब मेरा फर्स्ट मंथ इनकम जो वहाँ मैं 13-14 हज़ार रुपये कमाता था, यहाँ से जब मेरी इनकम लगभग 16-17 हज़ार रुपये फर्स्ट मंथ ही जब मैंने क्रॉस कर लिया, और दोस्तों कहीं न कहीं मुझे बिलीव है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है इस इंडस्ट्री का, तो दोस्तों मैंने अपने जॉब को बिना प्रभावित किए 1 महीने उस जॉब को करते करते मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। और दोस्तों मैं आप सभी को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली एक बड़ा मोटिवेशन के चक्कर में दोस्तों सीधा अपने जॉब को क्विट करके नहीं करना है। मेरा सजेशन तो यही है दोस्तों कि अपने जॉब को करते रहो, जब आपको ये चीज़ लगने लगे कि आप अपने जॉब से ज़्यादा यहाँ से अर्निंग करने लगे हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप एक डिसीज़न ले सकते हैं और बड़ा इनकम दोस्तों करना है तो अपने जॉब को भी क्विट करके बढ़िया से यहाँ से आप अपने बड़े ड्रीम के लिए यहाँ से काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यही किया, जॉब करते करते बढ़िया स्टार्ट किया। जब वहाँ से मेरी अर्निंग जॉब से जो ज़्यादा अर्निंग मेरी होने लगी तो मैं उस जॉब को क्विट करके दोस्तों आज बढ़िया से कहीं न कहीं अच्छा इनकम कर रहा हूँ, उससे 2 गुना 3 गुना दोस्तों यहाँ से मैंने अपना अर्निंग यहाँ से जनरेट कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो गजेंद्र जी, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ जी सर कि आपने जॉब के साथ साथ आप बिजनेस को स्टार्ट किए और जब आपको लगा कि यहाँ मैं अर्निंग ज़्यादा कर सकता हूँ और आपका अर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग और आपके जॉब की तुलना में जब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उतना अर्निंग होना शुरू हुआ जी सर, तो आपने जॉब क्विट किया। जी सर। तो मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को जॉब के साथ साथ इस चीज़ को करते रहना चाहिए। बिल्कुल, जिस दिन लगे तो उस दिन वो अपना क्विट करके वो बिल्कुल जी सर, सही सर। चलिए, थैंक यू सो मच गजेंद्र जी। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गजेंद्र सर, जी सर, जैसे आपने जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो जब आपने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया जी जी, तो क्या आपके साथ लोग जुड़ते गए कि आपको भी लोग मना करते गए? बिल्कुल सर। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ और आप अपने आप को कैसे हैंडल किए इस चीज़ को लेकर? क्योंकि हर किसी के साथ प्रॉब्लम आता ही है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ हर किसी के साथ प्रॉब्लम आता है। जी सर। तो आपने कैसे हैंडल किया? तो चलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इस इंडस्ट्री को जब मैं स्टार्ट किया और पहले ही मैंने आपको बताया कि घर में सबसे पहले रिजेक्शन था कि अपने वाइफ को लेकर घर से निकल जाओ। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो बड़ा रिजेक्शन है जो लोगों के लिए छोटा मोटा होता है, मेरे लिए तो स्टार्टिंग से ही सबसे बड़ा रिजेक्शन था कि अब कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों मैंने अपना एक डिसीज़न लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है करके, और दोस्तों ढेरों सारे लोगों से मैं मिलने लगा, बातचीत करने लगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जॉब करके 1 घंटे का जो समय बचता था उसको यूटिलाइज़ करके काम कर रहा था। तो दोस्तों ये बिज़नेस रेशियो का बिज़नेस, ये चीज़ मेरे माइंड सेटअप में पहले से ये चीज़ तैयार था दोस्तों कि मुझे अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूँ तो कम से कम 2 से 3 लोग मेरे साथ हाँ ज़रूर बोलेंगे। और इतना है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है जो अगर आप जो जॉब में मेहनत कर रहे हो, अगर पूरे शिद्दत के साथ दोस्तों अगर आपने उसका 50% भी अगर आपने यहाँ से मेहनत कर लिया तो 100% दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि आप जो इनकम करते हो दोस्तों उससे आप ज़्यादा यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो सेम मैंने दोस्तों किया, क्योंकि कहीं न कहीं डिसीजन लेकर जब फुल टाइम मैंने काम करना स्टार्ट किया तो उस तरीके से दोस्तों मैंने मेहनत भी करने लगा। कम से कम दोस्तों मैं 10 लोग 20 लोग से पर डे मैं मिलने लगा, जिसमें ढेरों सारे रिजेक्शंस आते हैं, ये चीज़ तो आपको ही पता ही सर, है ना। मतलब कम से कम 10 लोगों से मिलता था जिसमें 8 से 9 लोग मना कर देते थे, 1-2 लोग ही स्टार्ट करते थे, है ना। बीच में स्टार्टिंग के दिनों में कुछ डाउन भी गया बिजनेस, ऐसा दिन आया कि 5-6 दिन से 1 रुपया की भी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन माइंडसेट तैयार था दोस्तों कि कहीं न कहीं अगर मैं मेहनत करते रहूँगा तो रिजल्ट तो आना ही है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बस दोस्तों रेशियो पे काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में फिर 2 लोग आए, 4 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, बहुत बढ़िया तरीके से टीम बनने लगा, है ना दोस्तों। और आज बहुत अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो पा रही है। तो गजेंद्र सर, जैसे कि शुरुआती समय में आप फील्ड में जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आता था। बिल्कुल सर। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते कि चलो फिर से दिखाते हैं करके? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सही बात है, सर ने बिल्कुल सही बात कहा है कि बीच बीच में बहुत सारी निगेटिविटी भी आती है। जब ऐसा कई बार होता है कि कंटिन्यू हमें असफलता मिलने लगता है, तो इस ड्यूरेशन में दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो परिस्थिति है उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है। मेरे लिए परिस्थिति थी कि अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूं तो मेरे पास में ऑप्शंस क्या है, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं मैं अपने जॉब को भी ऑलरेडी छोड़ चुका था
और दोस्तों कहीं न कहीं सपने मेरे बड़े थे। तो चाहता तो दोस्तों जॉब भी अपना करने का मेरे पास में ऑप्शन था, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं एक ड्रीम था, एक बड़ा सपना था कि अगर मैं इस काम को अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस सपने को कैसे पूरे कर पाऊँगा। तो आपके पास में दोस्तों इस बिज़नेस में अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक माइंडसेट अपना तैयार करना पड़ेगा। एक बड़ा सोच, एक बड़े विज़न के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास में आपके पास में एक ड्रीम होने चाहिए। जैसे दोस्तों मेरा खुद का ड्रीम है कि फैमिली को एक अच्छी कार में घुमाना है, बड़ा अपने लिए बढ़िया से एक घर बनाना है, बढ़िया अपने फैमिली के साथ में विदेश की यात्राएं करनी हैं, सारे फैमिली लोगों के साथ में कहीं अच्छे अच्छे जगह पे ट्रिप पे जाना है ना। तो ये सारे दोस्तों ड्रीम्स आपके पास में होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके ड्रीम है आपके पास में तो दोस्तों आपको कोई भी मोटिवेशन कर ले, मतलब कोई भी आपको निगेटिव बातें कर ले, क्योंकि आपके पास में अगर ड्रीम है तो दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति आपको निगेटिव नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा निगेटिव से पॉजिटिव होने की यही है दोस्तों, कहीं न कहीं उस टाइम पे मेरा ड्रीम मुझे याद आता था कि अगर मैं इस काम को कर देता हूँ तो आगे क्या। तो दोस्तों वही है, अगर ड्रीम आपके पास में होंगे, बड़े सपने होंगे तो 100% दोस्तों आप निगेटिव नहीं हो पाएंगे।